जागेश्वर जोशी जी, बात आप देखिए कि उत्तराखंड युवा हो गया है, 25 वर्ष का उत्तराखंड हो गया है। जोशी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, जी, बिल्कुल आ रही है सर। मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य युवा राज्य कहा गया है। अब तो 25 वर्ष हो गए हैं, तो 25 में तो एकदम कहते हैं ना कि बच्चा पूरा जवान हो जाता है, शादी ब्याह की तैयारी शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। और इतनी जवानी के बाद अगर आपको लगे कि वही युवा उसी युवा प्रदेश में ठगा जा रहा है, वहीं का जो वर्तमान की परिस्थितियां दिख रही हैं, जो युवाओं का आरोप है। आप देखिए कि लगातार आज भी 25 वर्षों में हम वही खड़े हैं जहां 25 वर्षों से पहले खड़े थे। उसी आपदा पर हम बात करते हैं, उसी शिक्षा पर हम बात करते हैं, उसी अस्पताल पर हम बात करते हैं। यही 3-4 चीजें हैं जो तब भी बात करते थे, आज भी बात करते हैं। तब भी युवाओं की स्थिति ऐसी ही थी लगभग लगभग, और आज भी युवाओं की स्थिति ऐसी है कि उनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। उसके अलावा भी है, फिर बहुत सारे लोग ये भी कहानी गढ़ते हैं कि कैसे इनमें से कुछ लोगों के ऊपर 2-4 मुकदमे ठोक दिए जाएं और इनको अंदर ठोक दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा आसान काम है। आखिर युवाओं की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इस पर बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किया, काम किया, नीतियां भी बनी, कानून भी बने और लगातार लोगों को जेल में भी भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी अगर घटनाएं होती हैं तो फिर सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जो बात आशीष ने की कि क्या इसके पीछे कोई ऐसी बाहरी ताकतें हैं जो उत्तराखंड को अस्थिर कर रही हैं, जो वास्तव में यहां पर आकर हर चीज पर कब्जा जमाना चाहती है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी आवाजें पहले भी उठी, हर क्षेत्र में बाहरी लोग यहां पर कब्जे में आ गए, ये बात लगातार उठती रही। जमीनों की बात होती है तो भी यही बात आती है कि बहुत सारी जमीनें बिक गई, बहुत सारे घोटालों में बहुत सारे लोगों के नाम आए। ये अलग बात है कि कुछ लोग जेल में और कुछ अभी जांचें चल रही हैं। क्या लगता है आपको, आप एक पत्रकार हैं, आप बहुत सारी चीजों को नजदीक से देखते हैं, कि आखिर इन 25 वर्षों में क्या हम वास्तव में उन युवाओं के साथ न्याय कर पाए? क्या वास्तव में आज भी हम ये सही कह सकते हैं कि हमने युवाओं के लिए काम किया है? जोशी जी। जी जी, दरअसल मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं, और विशेषकर जो एक्टिविस्ट हैं जो आज आंदोलन में हैं। और आंदोलन युवा ही कर सकते हैं, जी। क्योंकि एक नई जो फसल होती है, सबसे ज्यादा उसे सरवाइव करने में जो कठिनाई उसे दिखती है, वो स्वाभाविक रूप से आंदोलित होता है। हम भी आंदोलित थे, हम तो बचपन से ही आंदोलित थे। हमने बहुत बड़ा युग देखा, आपका उत्तर प्रदेश का भी युग देखा। जैसे चमोली जी बता रहे थे कि एग्जाम देने के लिए हमारे पास फिर दोबारा उस पेपर को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक दफे तो मैं इलाहाबाद जाके लौटा भी, पेपर कैंसिल हो गए। ये सिलसिला न जाने युवा प्रदेश हो या वृद्ध प्रदेश हो। अब युवा प्रदेश युवा कैसे रह सकता है जब उसे 20 तरह के रोगों से ग्रसित हो चुका हो। हमने उत्तराखंड की जो कल्पनाएं, जो हमारे घर की बहू बेटियां, कोई सारा जो समाज निकल के आया था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। उस आंदोलन में हम भी शरीक हुए थे उस समय। तो हम क्या खाएंगे, वो कोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन किस तरह की पॉलिसी रही, किस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। हम ये तो कहते हैं कि विकास, भौतिक विकास तो बहुत जबरदस्त हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पहाड़ों में ट्रेन चढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुद्दे वही 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 के वही हैं। इस समय जो युवा सड़क पे भी निकल रखा है, वो अधिकांश देहरादून और ऋषिकेश के बीच से निकल रखा है। पहाड़ का बेचारा युवा जो है वो बिल्कुल अनभिज्ञ है इससे। और शिक्षित, शिक्षा सब जगह है, क्वालिफाइड सभी लोग हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी, आपका इतने साल बीत गए और ट्रांसपेरेंसी क्या क्या, ये सिस्टम में पता नहीं कहाँ कहाँ छेद हैं कि हर समय मैंने देखा पिछली लोकसभा चुनाव से पहले हाकम सिंह जी निकल के आए थे, अभी वो कुछ दिनों बाद फिर पकड़े गए, अभी फिर अगले चुनाव वो है। मैं इस बात से भी शंका करता हूं कि भाई आप आंदोलित हैं तो वर्ष भर आप कंस्ट्रक्टिव एजिटेशन गवर्नमेंट के खिलाफ, आप कुछ लोग जो युवा लोग हैं, अभी एक काफी युवा लोग हैं, मैं तारीफ करता हूं उनकी, वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव गवर्नमेंट का वो कर रहे हैं कि भाई एक्सपोज कर रहे हैं, करिए एक्सपोज। और आप ये लगाइए किस युग में
कहाँ पर कौन सा सिस्टम? अब हमारे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हो रहे हैं, उत्तराखंड जो है ये क्या नाम कहते हैं इसे, एसएससी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े भी एग्जाम जब सबके दायरे में हैं, थोड़ा बहुत होता है कि छोटी मोटी पोस्टों में इस तरह की मौके लोगों को मिल जाते हैं, स्थानीय स्तर पे मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात मुश्किल तो यह है, इस तरह की नौकरियों का आंदोलन तो चलेंगे ही। और आज स्थिति उत्तराखंड में यह है कि देहरादून जैसे शहर में कोई माई का लाल 10-15 हजार की नौकरी ढूंढ करके दिखाए। हमारे पास ना उद्यम है ना उद्योग है। मैं खाली इस सरकारी उसमें नहीं जा रहा हूं कि सरकारी विभागों की बात कर दूं, वह तो आप ये लगाइए पूरा पहाड़ उद्यम विहीन, उद्योग तो छोड़ो, उद्यम विहीन खत्म हो गया, कृषि खत्म हो चुकी है हमारी, व्यापार हमारा जीरो हो चुका है। पता नहीं हम जैसे बहादुर लोग कैसे बैठे हुए हैं। मैं एक छोटी सी बस्ती में बैठा हूं, व्यापारी, मैं बाजार इसलिए नहीं जाता कि व्यापारी रोना शुरू कर देता है, भाई साहब हालत बहुत खराब है। तो मैंने कहा बैठा हुआ क्यों है यार? सारा पहाड़ इस तरह की नीतियों से खाली हो चुका है। कभी जंगल से हमें रोजगार मिलता था, वो हमारे पास नहीं है। पानी पे हमारा अधिकार नहीं है, खेती हम करना नहीं चाहते। वो बेचारी जो महिला उस समय दराती लेके उत्तराखंड के लिए नारे लगा रही थी, आज वो शहरों में बैठ के वे बेटे बहुओं के साथ बैठ के कि बाबा गांव कब भेजना चाहमित है तुम। मतलब पहाड़, आप इसकी बात सोचिए, ये तो आंदोलन तो है ही, इसका मैं पूरी तरह से वो पुरजोर समर्थन करता हूं। और सरकार को आगे आकर के इन युवाओं को संतुष्ट करना होगा इस चीज के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि इस तरह के आंदोलनों को कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर देते हैं। और ये हुआ है, इसके प्रत्यक्ष मैं संपूर्ण क्रांति को भी देख के आया हूं। उस क्रांति से कौन से नगीने निकले वो भी मैंने देखा हुआ उस जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में। उसके बाद दिल्ली में भी आंदोलन हुए, अन्ना जी का आंदोलन हुआ। तो कई मित्र तो ऐसा था जो काम में भी नहीं जाते थे, बोलते नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। भ्रष्टाचार एक शब्द हर युग का शिष्टाचार है। लेकिन हम अगर निकले हुए बाहर, तो हम अपने खुद भी खुद ट्रांसपेरेंट हो कि अगर हम किन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं और कभी हम शक्तिशाली होंगे तो उन मुद्दों को हल करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। कसम खा के तो सभी आते हैं राजनीतिक दलों में, हर दल आता है कि हम अच्छा करेंगे, कि दावा तो राजनीतिक दल का एक दायित्व होता है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि आज पहाड़ का एक आदमी उद्यमी नहीं है। आप ऋषिकेश चले जाओ, देहरादून चले जाओ, उनके पते मालूम कर लो, किसी का इक्के दुक्के होंगे जो पहाड़ के जो अच्छे उद्यमी वहां होंगे। आप पौड़ी के बाजार में देख लो, श्रीनगर में देख लो, हम न तो दुकानदारी कर पा रहे हैं, न नौकरी के लिए हमारे पास कोई ऐसे चांसेस बन रहे हैं। हमारे पास क्वालिफाइड बच्चे हैं, डॉक्टर पहाड़ों में नहीं, हर हॉस्पिटल स्वीपर बैठा हुआ वहां डॉक्टर के उसमें। ये दिखता नहीं है। हमारे तो ग्रास रूट लेवल तक पॉलिटिकल पार्टी पन्ना प्रमुख तक बैठे हुए हैं पार्टी का, उसको रेगुलेट करने के लिए वोटर को। तो क्यों नहीं हमारी ये समस्याओं को रेगुलेट किया जाए? हमारा वहाँ हॉस्पिटल जाओ तो वो बेचारा बैठा हुआ स्वीपर, वो भी कह रहा है कि साहब अब इसी दिन डॉक्टर साहब आएंगे। आप देख लीजिए, अपॉइंट हैं कई जगह हमारे पहाड़ के बच्चे ही। मैं इसमें कोई वो नहीं करूंगा। अभी स्थानीय और बाहरी की बात हो रही थी, हमारा पहाड़ के बच्चे भी जो है वो पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते। अगर वो 4 दिन उन्होंने किसी शहर में दिन गुजार दिए होंगे, मैं तो मेरे साथ तो कभी भुक्तभोगी हूँ। मैं एक अपने गांव के अस्पताल के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे अधिकारी का यही था जवाब कि भाई आप ही के इलाके के 4-5 डॉक्टर हैं, वो वही खुद नहीं जाना चाह रहे हैं यहाँ पर। सेवा का भाव खत्म हो गया, केवल अधिकार की लड़ाई। और मैं ये जरूर कहता हूँ कि बहुत समय से बच्चों को बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये युवा शक्ति है, अगर इसको सही दिशा दोगे तो ये प्रदेश के काम आएगी। बिल्कुल सही दिशा देंगे तो प्रदेश के काम आएगी, यही एक बड़ी चीज है।